दोस्तों, अगर आपको अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि हर लड़की की ये ख्वाहिश क्यों होती है कि अल्लाह उसे सास ससुर, देवर और नंदों से यानी ससुराली रिश्तेदारों से बचा कर रखे, तो बहुत जल्द आपको इस बात की समझ आने वाली है। फैसल मेरा पहला बेटा था, बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ। ये 2 बेटियों के बाद पैदा हुआ तो मैं फूले ना समाई थी, लेकिन कुदरत की मर्ज़ी मेरी दोनों बेटियां गोरी चिट्टी और फैसल काला कलोटा। लोग देख कर हैरत करते, मगर मेरी औलाद थी, जिगर का टुकड़ा था, खूब प्यार करती और रोज़ नहलाती, साफ़ सुथरा रखती कि दूसरे भी प्यार करें। फूफियों खालाओं को इस पर कम ही प्यार आता था, ताहम बहनों ने खूब मुन्ने भैया के नाज नखरे उठाए। जब बोलने लगा ततला कर बोलता, इस पर भी मैं वारी सदक़े जाती थी। गोल गप्पा तोतला कहकर सब बुलाते, लेकिन मुझको वो बेइंतहा प्यारा था, क्योंकि मेरी औलाद थी, मेरी कुल कायनात और मेरे अरमानों का मरकज़ था। बचपन पलक झपकते गुज़र गया। जब बड़ा हुआ पर पुर्जे निकाल लिए, लड़कपन से ही हाथों से निकलने लगा। हमारे बारे में क्या सोचता है ये नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर बाहर रहने लगा। घर सिर्फ खाने और सोने के लिए आता, उसका सारा ध्यान उस बाहर की दुनिया में लगा था। फैसल के बाद 2 बेटे और हो गए तो मैं उनकी परवरिश में मसरूफ़ हो गई। बज़ाहिर उसकी तरफ से गाफिल थी, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा उसी बेटे से थी। बस चलता तो छोटों की जगह उसे ही कलेजे से लगा कर रखती। वो अब भी घर भर का चहीता था, लेकिन मैंने जब उसका ध्यान बाहर की तरफ देखा तो पढ़ने लिखने के लिए उसको एक ऐसे इदारे में डाल दिया जिसका हॉस्टल था, ताकि ये पाबंद होकर अच्छी तरह पढ़ लिख सके और आवारा लड़कों में बैठने का मौका मैसर न आ सके। जब उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो बाप ने उसे इंजीनियरिंग का 2 साला कोर्स करा दिया, ताकि कमाने के लायक हो जाए और हम इसकी दुल्हन घर ले आएं। माँ और बाप की खसूसी तवज्जो से वो कमाने लायक तो हो गया, मगर पाकिस्तान में तनख्वाह कम थी, गुजारा मुश्किल था। तभी मेरे खावंद ने अपने एक देरीना दोस्त को कहा कि किसी तरह इसको सऊदी अरेबिया भिजवा दो, इसके पास डिप्लोमा है। मुझे फैसल का सहरा देखने की चाहत थी। मैं ये भी चाहती थी कि वो अपनी पसंद से शादी ना करे, बल्कि मैं अपने ख़ानदान की लड़की लाऊं जो मुझे उससे दूर ना कर दे और वो लड़की मेरी खिदमत भी करे, मगर होता वही है जो किस्मत में होता है। फैसल बैरूने मुल्क गया तो वहाँ उसको कोई चांद चेहरा पसंद आ गया और उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है, अगर आप इजाज़त दें तो इससे निकाह करके आपकी बहू बना लाऊं। मुझे इजाज़त देनी ही पड़ी। लड़की पाकिस्तानी थी और नाम सलमा था। बस मैंने बादल न ख्वास्ता कह दिया कि बेटे तुम्हारी पसंद मेरी आँखों का तारा होगी, अच्छे ख़ानदान से है तो इजाज़त है, निकाह कर लो और घर ले आओ। यूँ उसने जद्दा में निकाह कर लिया और साल बाद सलमा को सितारा बनाकर ले आया। वो वाकई हसीन थी कि मेरे घर आंगन में चांद बनकर जगमगाने लगी। शुरू में तो हम सब खुश रहे, बेटा और बहू भी मसरूर थे। छुट्टी ख़त्म हो गई तो दोनों दोबारा जद्दा चले गए, जहां बहू ऐश करने लगी और हम सब सलमा की ज़िंदगी पर रश्क करने लगे। वहाँ ना सास ना नंद थीं और ना कोई और बिखेरा ज़िंदगी मिले किसी लड़की को तो ऐसी। दुल्हा दिन रात उसका मुखड़ा देख कर जीता था, जो कमाता उसको खुश रखने पर लगा देता था। अब साल 2 साल बाद 1 माह के लिए आते, यहाँ भी
बहू को अहमियत मिलती। हम ऐशो आराम देते और वो चले जाते। इसी दौरान 2 बेटे भी हो गए। बेशक मेरा बेटा सलमा के साथ बहुत खुश था, मगर मेरे दिल में ये खटक थी कि ये लड़की अपने ख़ानदान से होती तो फ़ैसल को मुझसे करीब करती। सलमा बेशक अच्छी थी, मेरा अदब करती थी, मेरे लिए खुद तोहफ़े तहाइफ़ और नंदों देवरों के लिए भी लाती थी, मगर फ़ैसल पहले जैसा ना रहा था। मैं हमा वक्त सोचती थी कि ये बाहर से आई हुई ना होती तो यकीनन मेरा बेटा जो कमाता सब मेरे हाथ पर रखता। अब तो बहू मुझे देने वाली बनी हुई है। सलमा बतौरे मेहमान आती, हंसती बोलती, खुश रहती, मेरी कदर करती और चली जाती। ताहम मैं रिवायती सास का किरदार अदा करना चाह रही थी और वो इसका मौका ना दे रही थी। बहुत सी खूबियाँ होते हुए भी मैं अपनी बहू में ऐब तलाश कर रही थी। इस बार जब ये छुट्टी पर आए तो मैंने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर उलझना चाहा। अपनी बेटियों को भी इस फदीते में शामिल कर लिया। सलमा ने शायद मेरे इरादों को भांप लिया था, तभी हम चाहे कितना ही उसे बुरा कहते वो कभी ना लड़ती झगड़ती, उल्टा हमको एक साथ घुलने मिलने का मौका देती। शादी हो ब्याह हो, हम फ़ैसल के साथ कहीं जाएं, खुले दिल के साथ हमको दिन रात इकट्ठा रहने देती और ख़ुद बीच में ना बैठती। हमने सलमा की फ़राग़ दिली को उसकी कमज़ोरी समझा, हालांकि वो हम पर और अपने शोहर पर अंधा एतमाद करती थी और हमारी हर ख्वाहिश के आगे सरे तस्लीम खम कर देती। वो एक अच्छे ख़ानदान की पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की थी, जबकि हम हसद और एहसासे कमतरी के मारे हुए लोग थे। इन्हीं दिनों मैंने ये शोशा छोड़ा कि अब बैरूने मुल्क बहुत रह लिए, अब अपने वतन आ जाओ। फ़ैसल ने मुझे काफ़ी समझाया कि अम्मी यहाँ कम तनख्वाह है, ये ठाठ नहीं रहेंगे, जबकि वहाँ ज़्यादा आमदनी है, बच्चों का साथ है। मगर मैं अड़ गई कि मुझे तो तुम्हारे बच्चों की याद सताती है। इनसे जुदा क्यों करते हो? मुझे अब तुम लोगों के साथ रहना है। मैं बेटे के हमरा भी ना जाती थी, लिहाजा सलमा ने मेरी बात मान ली और फ़ैसल को मजबूर किया कि वो बैरूने मुल्क की मुलाजमत छोड़ दे और अपने वतन में हमारे साथ रहे, यहाँ कोई कारोबार कर ले। ना चाहते हुए भी फ़ैसल ने माना और अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान आ गया। हमारा मकान ज़्यादा कुशादा ना था, फिर भी मैंने सलमा को कोई दूसरा बड़ा घर ना लेने दिया और अपने साथ एक कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारी मुरव्वत की मारी मेरी सारी बातों को तस्लीम करती गई कि किसी तरह मेरी सास राज़ी हो। कुछ अरसे बाद हम अलहदा घर भी ले लेंगे। गर्ज़ फ़ैसल को समझा बुझा कर साथ रहने पर राज़ी कर लिया। वो मेरे बेटे से रकम लेकर मुझे माकूल ख़र्चा भी देने लगी ताकि बहू और बच्चे हम पर बोझ ना हों। इतना कुछ करने के बावजूद मेरा दिल उस पर मेहरबान ना हुआ। वही खटक मुझे होती कि काश इसकी जगह कोई मेरी अपनी बहू होती। तभी 3 बच्चों के होते हुए मैंने फ़ैसल को ख़ानदान की तरफ राग़िब किया और कामयाब हो गई। चूँकि सलमा तेज़ तरार ना थी, वो गाफिल ही रही और मैंने बजाय बेटे को अपनी बीवी का होकर रहने का मशवरा देने और बच्चों की तरफ ध्यान देने के अपनी बहन की बेटी के गुन गाने शुरू कर दिए। राफ़िया मेरी भांजी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। वो छोटी थी, तब से मेरे जहन में था कि इसके साथ फ़ैसल की शादी करूंगी और इसको बहू बना कर लाऊंगी। ये ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन मेरे दिल पर नक्श रहा और अब राफ़िया की तारीफ़ें करके और रातों को जब बहू अपने बच्चों के साथ पुरसुकून नींद सो जाती और मुतमईन होती कि बेटा अपनी माँ के पास होगा, फ़ैसल को मैं अपनी बहन के घर ले जाती और राफ़िया के साथ उसे बैठने बातें करने का मौका देती ताकि उनमें अंडरस्टैंडिंग पैदा हो।
राफिया गैर शादीशुदा थी। जाहिर है एक कंवारी लड़की और 3 बच्चों की माँ में फ़र्क होता है। सलमा लाख खूबसूरत सही, लेकिन उसमें वो पहले वाली ज़ाहिरी छब ना रही थी। वो अपने सरापा और बनाव सिंगार से लापरवाह हो चुकी थी। मर्द की फितरत मैं जानती थी कि उसको अपनी चांद चेहरा मगर 3 बच्चों वाली बीवी से ज़्यादा राफिया में कशिश महसूस होती थी। मर्द को हर दम नई नवेली दुल्हन चाहिए कि उसको अपनी बीवी के सिवा दुनिया की तमाम औरतें खूबसूरत दिखाई देती हैं। ऐसा ही हुआ। बेटा किसका था? आखिर मेरा ही। चंद दिन हीले बहाने करके बहू से लड़ता झगड़ता रहा, फिर राई का पहाड़ बनाकर उसे घर छोड़ आया। वो बहू जिसकी दुनिया तारीफ़ करती थी बुरी हो गई। जो हमने सलमा के बारे में कहा वही सब ने सच जाना कि इस दुनिया में कब किसी को किसी की परवाह है। सलमा एक अच्छे ख़ानदान की लड़की थी। वो लोग इतने शरीफ निकले कि कभी हमारे पास पलट कर ना आए और ना कोई सवाल जवाब किया। कुछ मांगा भी नहीं, उल्टा अपना जहेज़ छोड़कर पलट कर ना पूछा। और हम थे कि इधर तीरों तलवार लेकर तैयार बैठे थे कि कोई चूँ भी करे तो ईंट का जवाब पत्थर से दें, मगर शराफत शायद खामोश ही होती है। मैं अपनी बददियानती में कामयाब हो चुकी थी। मेरा बेटा मेरे ख़ानदान में वापस आ चुका था। दिली मुराद मेरी बर आई और आनन फानन मैंने उसका निकाह कर दिया। मैंने घर की दौलत घर में रखी और ख़ानदान में सुरखरू हुई। मगर ये सवाल बाद में ज़मीर ने पूछा कि ए खुदा की बंदी, क्या दुनिया ही सब कुछ है? क्या खुदा को जवाब नहीं देना? क्या इस दुनिया के बाद कोई दूसरी दुनिया नहीं? क्या आखरत का अज़ाब तुझे नहीं चखना? मैंने यहाँ घर बना लिया, मगर मेरी बहू सलमा शायद जन्नत में घर बनाएगी, क्योंकि सब इल्ज़ाम अपने ज़िम्मे लेकर उसने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। अल्लाह उसको सब्र दे और साथ अजर भी, क्योंकि तीर कमान से निकल जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। राफिया अब वापस नहीं जा सकती और सलमा अब वापस नहीं आ सकती, मगर मैं पोते खिलाने और ज़मीर की लानत मलामत उठाए बेकसी की ज़िंदगी जी रही हूँ। राफिया फ़ैसल को लेकर सऊदी अरेबिया चली गई है और वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी सलमा थी। राफिया ने मुकम्मल तौर पर मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। तोहफ़े तहाइफ़ लाना तो दूर की बात, फ़ैसल तो अब फ़ोन पर भी मुझसे कलाम नहीं करता। वो पाकिस्तान बीवी के हमरा आता है और उसके माँ बाप के घर रहकर लौट जाता है और हम उसकी राह तकते रह जाते हैं। इसी को शायद कहते हैं मकाफ़ाते अमल।